हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, वेलकम टू दिल्ली मिरर। कभी लैंडलॉक स्टेट होने का हवाला देकर बिहार में इंडस्ट्री नहीं आने का दावा करने वाले लोगों के भी अब होश उड़ गए हैं। बिहार में लगातार आ रहे निजी निवेश से विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। राज्य में 17 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का ऐलान होने के बाद अब जमीन अधिग्रहण की मंजूरी भी मिल गई है। इंडस्ट्रियल पार्क के लिए बिहार में 7,700 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। फ्यूचर में जरूरतों को देखते हुए बिहार सरकार का यह फैसला बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 17 नए इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 3,500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार के इस फैसले से राज्य में करीब 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा बिहार में आर्थिक विकास तो होगा ही, लेकिन साथ में लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दरअसल बुधवार को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के नेतृत्व में सभी डीएम के साथ समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें यह बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने एक निश्चित समय सीमा के अंदर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही इसके लिए जमीन मालिकों को उचित मुआवजा देने की भी बात कही गई है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि अर्जित जमीन की चहारदीवारी निर्माण के साथ साथ सड़क, पानी, सीवरेज, विद्युतीकरण के साथ अन्य सुविधाएं विकसित करें, ताकि नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स को आसानी से जमीन उपलब्ध कराई जा सके। ये सारे इंडस्ट्रियल पार्क नेशनल हाईवे या फिर एक्सप्रेस हाईवे के किनारे विकसित होंगे। इससे फायदा यह होगा कि ऐसे इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के मुताबिक बिहार बिजनेस कनेक्ट के तहत 423 कारोबारियों की ओर से एमओयू किया गया है। इसके तहत 1,80,000 करोड़ रुपए निवेश होने हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ऐसे बिजनेस कनेक्ट फिर से आयोजित किए जाएंगे। गया जी में 1,700 एकड़ में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यार्ड बनेगा, जबकि वैशाली में 1,100 एकड़ की जमीन पर बनाने की तैयारी है। बता दें कि गया जी बिहार में सबसे बड़े औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ 1,670 एकड़ में एक अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। गया जी में औद्योगिक विकास की बड़ी तस्वीर उभर रही है, जहां राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्लस्टर स्थापित होने वाला है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत डोभी क्षेत्र में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर 1,339 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया से लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे बिहार के चौमुखी विकास को गति मिलेगी। इस हब में फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए 192.05, फर्नीचर के लिए 83.50, रेडीमेड गारमेंट्स और लेदर लाइट के लिए 192.05, तकनीकी उद्योग क्लस्टर के लिए 233.80, भवन निर्माण सामग्री के लिए 133.72, हथकरघा हस्तशिल्प के लिए 16.70, लॉजिस्टिक्स के लिए 50.10 और सामान्य रेडी शेड्स के लिए 16.70 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। यहाँ 43,000 नौकरियों के अवसर विकसित होंगे। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में 57,000 और 9,000 वाणिज्यिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बता दें कि अभी हाल ही में अडानी पावर को बिहार में $3 अरब यानी कि करीब 26,300 करोड़ रुपए के निवेश से 2,400 मेगावाट का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट डेवलप और ऑपरेट करने के लिए एक नया ठेका मिला है। अडानी पावर को ये ठेका बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी से मिला है, जो राज्य सरकार की ऑनरशिप वाली कंपनी है। ये प्लांट बिहार के भागलपुर जिले में पीरपैंती में स्थापित किया जाएगा। अडानी पावर ने गुरुवार को ऐलान किया कि इस प्रोजेक्ट से लॉन्ग टर्म समझौते के तहत राज्य की बिजली वितरण कंपनियों को 2,274 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगी। यह बिजली उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को सप्लाई की जाएगी। इस प्लांट में करीब 10,000 लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।